नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज की इस वीडियो पर अपन जानेंगे कि एक ही सत्र में 2 डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पहले नियम क्या थे, यूजीसी ने नियम किस प्रकार से संशोधन किए हैं, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। दोस्तों 2000 पहले से नियम 2000 पहले की जो डिग्री है जो भी क्या माने हो सकती हैं, रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये भी अपन जानने वाले हैं संपूर्ण जानकारी के साथ में। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बदलाव। यूजीसी ने नियमों में किया संशोधन। अब एक ही शैक्षिक सत्र में प्राप्त 2 डिग्रियाँ होगी मान्य। ये 2 डिग्रियाँ क्या है और किस प्रकार से आप ले सकते हैं, किस प्रकार से डिस्टेंस होता है और वो मोड क्या होता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। आपको अंत में बताऊँगा ये चीज़। आप तक जो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप इसको स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पत्रिका है इसमें दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने छात्रों को राहत देते हुए एक समय में प्राप्त 2 डिग्रियों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथी जो है एक ही वर्ष में 2 डिग्रियां हासिल कर लेते हैं कॉलेज नॉन कॉलेज को, रेगुलर कॉलेज नॉन कॉलेज से, तो वो मान्य की जाएगी। नए नियम 2022 से पहले प्राप्त डिग्रियों पर भी लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि जो नियम है, ये नियम है 2022 से पहले प्राप्त डिग्रियों पर भी लागू होंगे। पहले एक रेगुलर और एक डिस्टेंस डिग्री के साथ। दोस्तों यहाँ पर है पहले एक रेगुलर और एक डिस्टेंस डिग्री के साथ लेने की वैधता पर असमंजस था। पहले ये जो कई सारे साथियों की समस्या आ रही थी कि हम एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। जो एक डिग्री जो है एक रेगुलर हो सकती है, एक डिस्टेंस हो सकती है। कई मामलों में इसे मान्यता नहीं दी जाती थी। अब छात्र दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड बशर्ते कक्षाओं का समय न टकराए। जी हाँ दोस्तों, जो साथी हैं जो पहले रेगुलर मोड पर यदि 2 डिग्री ली है तो उनकी बशर्ते ये रहती है कि समय टकराना नहीं चाहिए, दोनों का समय अलग अलग होना चाहिए। यदि रेगुलर है तो रेगुलर क्या होता है दोस्तों, रेगुलर और डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अंत में, आप बने रहिएगा। और यहाँ पर एक डिग्री रेगुलर मोड में और दूसरी डिग्री ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में, या दोनों डिग्रियां डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो रेगुलर में कर सकते हैं या फिर दोनों डिग्रियां आप डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। ये नियम पीएचडी व एमफिल पर लागू नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो फिर ये नियम आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आप जो है पीएचडी करते हैं तो उस समय आप अन्य डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एमफिल के साथ में आप दूसरी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन की डिग्री और जैसे कि बीए बीएड वगैरह जो डिग्री हैं, यदि आप ये करते हैं, बीए बीएड बीसीए एमसीए जो भी करते हैं तो उस पर लागू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप एमए करते हैं तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा, लेकिन पीएचडी और एमफिल पर ये नियम जो है लागू नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पहले के जो नियम क्या थी वो नियम अपन देखते हैं कि यूजीसी ने 2012 में एक समिति गठित की थी। इसने सुझाव दिया कि एक रेगुलर डिग्री के साथ में केवल एक अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स को डिस्टेंस मोड में लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस मोड में लिया जा सकता है एक डिग्री को। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी हैं जो रेगुलर कॉलेज जाता है और उसके साथ साथ वो एक जो डिस्टेंस डिग्री है वो या सर्टिफिकेट है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार ओ लेवल वाला कोर्स कर लेते हैं या फिर RCIT वाला कर लेते हैं, किसी प्रकार से यानी कोई सी भी डिग्री या सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि बीए के साथ में BCA कर लेना या अन्य डिग्री का लेना, सेम डिग्री का लेना, वो भी मान्य रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर नियम जो यूजीसी ने दूसरा नियम चेंज किया है 2020 में, अनुमति दी थी कि एक रेगुलर डिग्री के साथ में एक डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं, यानी कि रेगुलर के साथ में एक ऑनलाइन डिग्री या फिर डिस्टेंस मोड पर ले सकते हैं, और दोनों डिग्री रेगुलर मोड में लेने की अनुमति नहीं थी, यानी कि आप दोनों डिग्रियां जो है वो रेगुलर मोड में नहीं ले सकते। ठीक है, क्या होता है रेगुलर ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नई शिक्षा नीति में 2 डिग्रियों की अनुमति दी है। जी हाँ दोस्तों, 2 डिग्रियों की अनुमति दी है, पर स्पष्ट नहीं था कि 2022 से पहले की जो डिग्रियां हैं वो मान्य होगी या नहीं। ये स्पष्ट नहीं होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं था।
लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, पहले जो 2022 की डिग्रियां हैं वो भी मान्य कर दी गई है। आप दोनों मोड पर दोनों डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पर रेगुलर मोड क्या होता है और डिस्टेंस मोड क्या होता है, ऑनलाइन मोड क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो रेगुलर मोड है इसका मतलब होता है आपका जो एडमिशन है वो रेगुलर हो, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं उसी प्रकार से यदि आप कॉलेज में आप रेगुलर हैं तो रेगुलर मोड पर जाते हैं तो रेगुलर मोड होता है। और यदि ओपन एंड डिस्टेंस, जैसे कि ओपन से एग्ज़ाम देना कि फॉर्म भर देना डायरेक्ट एग्ज़ाम दे लेना, ये ओपन होता है। डिस्टेंस यानी कि घर पर दूर से पत्राचार के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि कई सारे साथी जो है बीए घर बैठे करते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो डिस्टेंस या लर्निंग कहलाता है। ऑनलाइन मोड भी यही कहलाता है दोस्तों, घर बैठे, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, कई सारी यूनिवर्सिटी कराती है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कराती है, जैसा कि बीसीए वगैरह करते हैं लोग बाग, बीए करते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि ऑनलाइन मोड होता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग होती है, जिसके अंतर्गत केवल 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक ही इनका कैंप लगता है। वहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर आप गाइड कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों डिस्टेंस और रेगुलर मोड। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि मेरे आने वाले शिक्षा विभाग से सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।